बुरी बात नहीं मैं करना चाहती, लेकिन डर लग रहा है मुझे। हमारी प्रीवियस हिस्ट्री कुछ खास ठीक नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच की। खौफ है भारत के खिलाफ, एक खौफ है हमारे, और ये बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। ये आपने सही कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है खौफ, तो ये हमारे स्पोर्ट्समैन का कैसे खौफ निकालें। बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं। और जिस तरह हम लास्ट एशिया कप में खेल रहे, तो मतलब इस तरह नहीं खेल रहे, हम वन साइडेड मैच नहीं था वो। हम एंड तक मतलब आपको मिला होगा कि हाँ हम लड़के लड़ रहे थे और फाइट कर रहे थे, मतलब वन साइडेड मैच हमने नहीं खेला अभी तक, और इंशाल्लाह इस दफा भी अच्छा तगड़ा मैच खेला। पाकिस्तान ने एक तरह से मैदान के बाहर ये जंग जीती है, पाकिस्तान लेकिन मैदान के अंदर नहीं जीतता पाकिस्तान, वो कैसे जिताएंगे? ये तो हमने कई दफा डिस्कस कर लिया है। ये बड़ा $मिलियन क्वेश्चन है तो जाके क्रिकेट नहीं खेलनी वहां पर। बिल्कुल, ये $मिलियन क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शायद अब अक्ल आ जाए कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इस तरह से कर सकता है, तो हम भी मैदान में अपनी सुप्रीमेसी को जो है वो शो करें, लेकिन दबाव में रहते हैं, टीम उनकी तगड़ी। हम मुसलमान हैं, स्टार्ट ही उन्होंने मतलब ऐसे कि हम इस्लाम, हम मुसलमान। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। इंडिया की टीम में 2 मुस्लिम क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में कोई हिंदू क्रिकेटर नहीं खेला। वो चाहे मैं उधर नहीं जाना चाहता। ये लोग हर टाइम बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं ला। इनके पास जो बैट्स होते हैं उस पर कुछ अलग ही तरह के बैट्स हैं, उनका म्यार कुछ और ही है, कुछ अलग ही तरह की रबड़ होती है जो दीगर खिलाड़ियों को दस्तयाब नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई आम खिलाड़ी उस बैट को खरीद भी नहीं सकता, और ज्यादातर दुनिया के खिलाड़ी इस बात से, इस हकीकत से आगाह हैं। उन्होंने दावा किया है कि खुद IPL के दौरान भारत में ऐसे 2 बैट्स इस्तेमाल किए गए। हम लोग बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जाएंगे ना, अगर हम इन चीजों पे बात नहीं करेंगे और इसको बेहतर नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा हार जाएंगे। तो इसीलिए हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि हार जीतने के बावजूद हम लोग कोई ऐसी चीजें हैं जिसको हम हो सकता है हमारी सुन ले वो बेहतर। लेकिन अब मैच खेलना तो पड़ेगा, लेकिन जीतेंगे कैसे? आजकल अंपायर आके चेंज रूम में आके बैट्स को चेक करते हैं, लेकिन अंपायर इंडिया के बैट को चेक कर सकता है, उनकी ICC उनकी उनका, तो अंपायर उनके वो इनफैक्ट कैमरामैन वहां पे वो कर रहे होते हैं, क्लोज मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो तक बैठे हुए चेंज करते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी लास्ट ईयर, तो शाहिद अफरीदी कौन सा ये पॉलिटिशियन था जो रैलियां कर रहा था कि इंडिया को हम खत्म कर देंगे, ये वो क्यों कर रहा था शाहिद अफरीदी? अभी जितने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो क्यों पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं? हमें वो हॉन्ट करेगा क्योंकि आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, ये याद रखना। इंडियन पिचेस और ग्राउंड जो है वहां पे थ्रू द लाइन शॉट्स लगती हैं आपकी, और थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, बट श्रीलंका में आपको इनिंग्स अपनी बनानी पड़ती है, और वो बनाएंगे आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ। भारत को पता है कि पाकिस्तान स्पिनर्स पे ज्यादा तगड़ा है, तो वो हो सकता है तेज पिच बनाए वहां, और ये सब ICC के कंट्रोल में है कि घास छोड़ दे, कुछ भी साजिश कर सकते हैं आप, किसी चीज को आप जो है रूल आउट नहीं कर सकती है। बाबर जिस तरह चल गया और बाबर आगे भी चल गया, ये बाबर जब चल जाता है ना फिर चल जाता है। भारत के एक अहम खिलाड़ी अभिषेक शर्मा बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा नहीं खेलते तो भारत को एक और धचका लगने जा रहा है। भाई पाकिस्तान का वेलकम देख लो श्रीलंका में, भाई पता नहीं कौन सी सीमेंट की फैक्ट्री में से इनको भाई पैदल लेके जा रहे हैं ग्राउंड में। भाई बिल्कुल सही किया श्रीलंका वालों ने इनके साथ, इनको ज्यादा ही पड़ी थी हमको भाई श्रीलंका में खेलना है, श्रीलंका में खेलना है, अब खेल लो भाई श्रीलंका में। बहुत तगड़ा स्वागत करा भाई इनका श्रीलंका को। कोई बुरी बात नहीं मैं करना चाहती, लेकिन डर लग रहा है मुझे। हमारी प्रीवियस हिस्ट्री कुछ खास ठीक नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच की। देखिए हिस्टोरिकली यस, इन वर्ल्ड कप्स इंडिया ज्यादा मैचेस जीता, पाकिस्तान तो गालबन एक ही मैच जीता है। और अगर आप ऑन पेपर देखें तो इंडिया की टीम का एक्सपीरियंस, इस फॉर्मेट की परफॉर्मेंसेस वो हमारी टीम से बेहतर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्योंकि हम खेल रहे हैं श्रीलंका में और हमारी सारा बिल्डअप जो है वो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स के ऊपर है पिछले कुछ महीने से, तो हमें फेवरेबल कंडीशंस तो मिली हैं, एक्सक्यूज कोई नहीं है, हमारी तैयारी भी अच्छी है। क्रिकेट बोर्ड ने और चीफ सिलेक्टर या जितने भी सिलेक्टर थे उन्होंने परसिस्ट भी किया है, यानी इनमें कोई एक ख्वाजा नाफे है जो लेट एंट्री है, उसके अलावा ये सारे वो हैं जिनको खिलाते ला रहे हैं, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुल बैक करके यहाँ तक लेकर आए हैं। तो आई थिंक दे शुड गिव इंडिया अ गुड फाइट, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि अब वहां पर जाकर वो मैच में ये खराबी पैदा हो और आप वन साइडेड मैच खेले। ऑन पेपर यस इंडिया हैज अपर हैंड, बट पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी और कंडीशंस भी आपको सूटेबल है। सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश की लड़ाई भी हमने लड़ी है, हक और सच की लड़ाई। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो पाकिस्तान की टीम जो है प्रेशराइज नजर आती है। इस बार क्या हम उस प्रेशर से निकल सकेंगे? निकलना चाहिए। मेरी वजह यह है कि हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ एक गड़बड़ हो चुकी होती है। अब पिछली दफा हम अमेरिका से हार गए थे, हमारी परफॉर्मेंस तो खराब थी इस बार, लेकिन हम आप देखेंगे शुरू के दोनों मैच हम जीत गए, नीदरलैंड से भी जीत गए, अमेरिका से भी, और लेवल अभी ये हो जाता है वर्ल्ड कप में कि हम लोग इन मैचों को भी जीत के खुश हो रहे होते हैं। तो अब हमारे पर प्रेशर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर हम मैच हार भी गए इंडिया से ना, तो नामीबिया से तो जीत ही जाएंगे, अगले राउंड में तो हम पहुंच सकते हैं, काफी हद तक हमारे चांसेस हैं। भारत से जीत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सलीम साहब। एग्जैक्टली यही आ रहा हूँ कि अब प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए कि यार अब कुछ दाव पे नहीं लगा, तो ऑल आउट जाए, अपनी क्रिकेट
क्रिकेट खेलें, एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। श्रीलंकन बैट्समैन राजापक्सा ने एक इल्जाम लगाया है भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर और वो चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उन्होंने कहा है कि इनके पास जो बैट्स होते हैं उस पर कुछ अलग ही तरह के बैट्स हैं, उनका म्यार कुछ और ही है, कुछ अलग ही तरह की रबड़ होती है जो दीगर खिलाड़ियों को दस्तयाब नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई आम खिलाड़ी उस बैट को खरीद भी नहीं सकता और ज्यादातर दुनिया के खिलाड़ी इस बात से, इस हकीकत से आगाह हैं। उन्होंने दावा किया है कि खुद आईपीएल के दौरान भारत में ऐसे 2 बैट्स इस्तेमाल किए गए। ऐसा कुछ है कासिम भाई? हो सकता है कासिम भाई के पास भी ऐसा बैट है, हो सकता है। नहीं, मेरे पास ऐसा ये श्रीलंकन बैट्समैन ने कहा है, मेरे पास ऐसे बैट नहीं है, मुझे चाहिए। कभी सीजन स्टार्ट होने लगा स्कॉटलैंड में, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, थोड़ी बहुत तो ट्रिक्स होती है, लेकिन आजकल अंपायर्स आके चेंज रूम में आके बैट्स को चेक करते हैं। लेकिन अंपायर इंडिया के बैट को चेक कर सकता है, उनकी आईसीसी उनकी सब उनका, तो अंपायर उनके वो इनफैक्ट कैमरा जो कैमरामैन वहां पे वो कर रहे होते हैं, क्लोज मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो तक बैठे हुए चेंज कर देते हैं। इसमें मैं कंफर्म नहीं करना चाहता आइदर वे, कोई कमेंट्स आए हुए हैं तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि ऐसे अगर है। लेकिन देखो टॉप प्लेयर्स को, ये तो नो सीक्रेट है, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको हमेशा बैट मेकर्स बेस्ट बैट्स देते हैं। ऐसे बैट ही नहीं है, वो सवाल ये है। और राजापक्ष जो बात कर रहे हैं वो आईपीएल में कई सीजन खेला है और उसने सारी चीजें वहां पर देखी हैं। वो कह रहे पॉसिबल ही नहीं ऐसे शॉट जाने। आप मुझे एक बात बताएं कि एक पेन है कि वो मैं लिखता हूँ उसकी राइटिंग बहुत तेज है, एक पेन की राइटिंग जो है ना वो थोड़ी सी, मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लिखता है, एक वो नहीं लिख रहा, तो उसका फर्क कोई भी होगा, जो लिखारी होगा वो समझ जाएगा कि इसमें क्या फर्क है। वो बैटर था, वो बैट पकड़ के समझ जाता है। शायद वहां थे नहीं, अगर कासिम वहां होते तो शायद ये भी प्लेयर हैं, ये भी समझ जाते कि ये लेकिन वसीम भाई मैंने हमेशा ये देखा है टॉप प्लेयर्स जो होते, ठीक है, मेरा एक स्पॉन्सरशिप था एक जमाने में, सीए से स्पॉन्सरशिप था मेरा, तो मेरा बैट्स शुरू में बहुत अच्छे बैट्स मिलते थे, तो फिर जब मैं पाकिस्तान में आया और थोड़े से प्लेयर्स से मुलाकात हुआ था, मैंने देखा भाई आपके बल्ले और मेरे बल्ले के काफी फर्क है। हाँ, तो इसका मतलब वो बात सच है, चलता तो है कि टॉप प्लेयर्स जो है, टॉप प्लेयर्स के अलावा ये इंडिया कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करता है। आईसीसी अपनी टीम को कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करेगी, तो बनता है यार राजा। बहुत जल्दी चीजें बदलते हैं, कोई सेटल नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें जैसे कामी ने कहा कि जैसे ही 4 के नीचे आप जाते हैं तो कमेटी डल जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कमेटी जो है वो जब डलेगी और उसमें से जो लोग निकलेंगे, वो आपको लगता है कि चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इनको जो है वो टैकल कर पाएंगे? भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेट लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले ही कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। मुझे तो अभी तक आपका कोई गेम प्लान नजर नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम खेलें, टीम में हो, जबकि मैं बहुत क्रिटिसिज्म करता हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि एक मैच में ही ये फैसला कर लिया जाए कि उनको बिठा दिया जाए। आज उनसे रन हुए हैं, ही जस्ट नीड्स टू रियलाइज कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। फेयरलेस क्रिकेट खेलें, फेयरलेस क्रिकेट खेलें, ये ना सोचे कि 50 करने हैं, ये ना सोचे कि मैं एंड तक जाऊं, सोचे कि मेरा इंपैक्ट क्या पड़ सकता है इस बैटिंग को। वो जो टॉप ऑर्डर आपका इस वक्त जो मॉडर्न डे खेल रहा है और जो आपके ऑलराउंडर्स की एक फौज है, उनके बीच में एक ब्रिज है ना, वो बाबर आजम है, तो वो रोल उनको अदा करना है। बासित भाई आप आज मुतमिन है शादाब की इनिंग से? 100% बहुत अच्छा खेला। खौफ है भारत के खिलाफ, एक खौफ है हमारे, और ये बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। ये आपने सही कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है खौफ, तो ये हमारे स्पोर्ट्समैन का कैसे खौफ निकालें। तो इनको अब सीखना चाहिए ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरीके से स्टैंड लिया, और अब इनको तो और ज्यादा शेयर होकर खेलना चाहिए कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है उसने पूरी दुनिया को दिखाया। हम मैं तो कह रही हूँ एयरफोर्स के किसी ऑफिसर से लेक्चर करवा दें, क्या किसी और मिलिट्री पर्सन से करवा दें कि इतने बड़े दुश्मन से हमने जंग लड़ ली, ये तो जस्ट अ मैच। बस वो राफेल तैयारे उड़वा दें और उनको शॉट डाउन कर लें, तो वो वैसे ही इंडियन प्रेशर में आ जाएंगे। एक स्कोर क्या रहा पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को अब जरा जहनी तौर पर फरिया मजबूत होना पड़ेगा। आप भारत के मैच को आसान ना ले, करोड़ों लोगों के दिल टूट जाते हैं। इतवार की अभी से लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी, कुछ लोग तो दिल बर्दाश्त हैं, कह रहे हैं कि 7, 14 और 21 सितंबर को जो 3 मैचेस हुए एशिया कप में, भारत ने हमें नॉकआउट किया, हम नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी लोगों को मोहब्बत है क्रिकेट से, पाकिस्तान से, तो बड़ी तैयारियां करके बैठे हैं कि 15 फरवरी को खाना पकाएंगे। पिच कैसी है? देखें फरिया, जो अभी 2 मैचेस हुए हैं ये तो सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो में हो रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है वो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होगा। वो डिफरेंट पिच है, उसके बारे में वहां पर यही कहा जाता है कि 170, 180 एक अच्छा टारगेट हो सकता है। तो अब देखें, और पाकिस्तान 2 मैचेस यहाँ खेलकर अब वहां जाएगा, लेकिन पिच के बारे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तो उनको पता है पाकिस्तान क्यों ज्यादा खिला रहे हैं। वाई
ये उनको यहाँ पर तो विकेट ऐसी थी फरिया के, यहाँ स्लो विकेट थी, टर्न भी हो रहा था, लेकिन भारत को पता है कि पाकिस्तान स्पिनर्स पे ज्यादा तगड़ा है, तो वो हो सकता है तेज पिच बनाए वहां, और ये सब आईसीसी के कंट्रोल में है कि घास छोड़ दे, कुछ भी साजिश कर सकते हैं आप, किसी चीज को आप जो है रूल आउट नहीं कर सकते। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू हो गया। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले इनके सारे प्लेयर्स इंडिया को चैलेंज कर रहे थे कि हम इंडिया को जाके हराएंगे, मतलब कि पिछले मैचों का बदला लेंगे, जो उन्होंने हैंडशेक नहीं किया उनका बदला लेंगे। और दरअसल जब तक मैच करीब आ गया, मतलब 2 दिन हो गया मैच का, तो इनका रोना धोना चालू हो गया कि हमें अपने प्लेयर्स को तैयार करना पड़ेगा, इंडिया के खिलाफ इस प्लेयर को उतारना पड़ेगा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मतलब कि हार जाएंगे तो ये बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। और दरअसल आपको बता दें कि ICIC आंखें दिखाने से इनकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, मतलब कि इनको ऐसी कि अगर फंडिंग रोक दे तो ये तो सड़क पे आ जाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इन्होंने ये पार्ट टाइम में सीमेंट की फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे और इधर जाके ये नॉर्मल अपना ट्रेनिंग पूरा कर रहे थे, जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया भी हंस रही है, बाकी पूरी दुनिया हंस रही है। 15 तारीख को जो इन्होंने इतनी फेक हाइप क्रिएट की थी, मतलब कि सोशल मीडिया पे आके इंडिया को धमकी देना, ये सारी इनके प्लेयर्स की धमकी देना, अब इनकी औकात दिख रही है, मतलब इनकी फील्डिंग शॉट होती दिख रही है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि अभी 2 दिन मैचों को बाकी है और इसमें हमको प्लान बनाना पड़ेगा, इंडिया को हराना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने 3 मुकाबले इनको बहुत अच्छे से हराए थे, और तब इनको याद नहीं होगा। और असल फाइनल तो हमको 15 तारीख के मैच को ही बताया जाएगा। पहले ये मैच को बाइकआउट कर रहे थे और फिर ये मैच खेलने के लिए रेडी हुए हैं। अब रेडी हुए हैं तो धमकियाँ दे रहे थे, अब धमकियाँ देने के बाद इनकी फील्डिंग सेट होती दिख रही है। मतलब कि अब देखते हैं क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।